welcome. I'm Ruchi Sharma and I have with me my colleague Manoj Thara. हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। और आज हम रुचि पता है हमारे व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं? क्या? 2021 की टॉप क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड खबरें। That's amazing. यार इस बात से मुझे याद आया कि मनोज मैंने अभी 2 दिन पहले आपको एक मैसेज भेजा था ना? कौन सा? मैसेज था ना that I can't come to work, I am not feeling well. So what? तो मैं सोच रही हूँ उस मैसेज को ना मैं भेज देती हूँ, कम से कम करोड़ों तो जरूर आएंगे। अरे ऐसे कैसे भेज सकती है आप? जैक डॉर्सी है क्या? लेकिन जैक डॉर्सी अगर ट्वीट करता है वो भी गलत करने के साथ वो क्यों बिक जाता है? तो ये हमारे लिस्ट में सबसे पहली खबर यह है कि जैक डॉर्सी जो ट्विटर के सीईओ रह चुके हैं और उनका जो पहला ट्वीट जो उन्होंने किया था वो लगभग 2.9 मिलियन डॉलर्स में उन्होंने बेचा था। That's a big amount. एंड इनफैक्ट आपको बता दूं कि जैक डॉर्सी इज नॉट द सीईओ ऑफ ट्विटर एज ऑफ नाउ, बट जो हमारे इंडियन ओरिजिन जो पराग अग्रवाल है वो अभी ट्विटर के सीईओ बने। रुचि इट्स लंच टाइम और मुझे भूख भी लग रही है, तो कुछ बर्गर शर्गर ऑर्डर किया जाए। वेरी गुड चॉइस। आजकल बर्गर शर्गर खाने में बहुत फायदा है। क्योंकि बर्गर किंग ने हाल फिलहाल में अपनी एक NFT लॉन्च की जो कि एक तरह से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसका नाम था कीप इट रियल मील्स। और उसके तहत आपको एक QR कोड स्कैन करना था, गेम के 3 पीसेस आपको कलेक्ट करने थे और उसके बाद पता क्या क्या रिवॉर्ड्स में मिल सकता था? डिजिटल कलेक्टिबल्स, बर्गर की 1 साल की फ्री सप्लाई, फ्री और साथ ही साथ जो उनके सेलिब्रिटी एंडोर्सर थे उनके साथ एक अच्छी सी मुलाकात। अच्छा इतना ही नहीं, बर्गर्स की बात हो रही तो आगे मैकडॉनल्ड्स भी है। मैकडॉनल्ड्स ने हाल ही में 31 साल अपने जो है पूरे किए और इस एनिवर्सरी के लिए चाइना ने एक NFT लॉन्च की और एक नहीं इनफैक्ट 188 NFTs उन्होंने अपने कस्टमर्स और अपने जो है एम्प्लॉयज के बीच में बांट दी। इनफैक्ट चाइना, ये तो बहुत अद्भुत बात है कि चाइना कुछ बांट रहा है, वो भी फ्री। या दैट्स ट्रू। वैसे मनोज एक बात बता, इंडिया में कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे मुझे 1 साल की फ्री ऑफ सप्लाई ऑफ पराठे छोले भटूरे मिल जाए? आई गॉड मजा ही आ जाएगा। शान बाढ़ के थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। इनफैक्ट जैसे आपने अभी बर्गर की बात कही, तो इनफैक्ट हाउ डू यू मेक अ पेमेंट? मैं तो आई एम वेरी बैड विद मनी, सो मेरे को हमेशा मेरे पैसे होते नहीं है जेब में, तो मैं जाती हूँ पहले तो ATM जाती हूँ, पैसे निकालती हूँ, फिर पेमेंट्स करती हूँ। सो आप ATM से जाकर पैसे विड्रॉ करते हैं। सो दैट ब्रिंग्स टू आवर लिस्ट नंबर 4। हमारे लिस्ट पर एक ऐसा एक्टिविटी जो हम लोग हमारे व्यूअर्स के लिए बताने वाले हैं कि आप जैसे ATM से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट ATM से आप बिटकॉइन भी ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आपको पता है ये बात? नहीं, दिस इज न्यू फॉर मी। ऑलराइट, सो आई विल टेल यू व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट। वॉलमार्ट ने लगभग अपने इन स्टोर्स में 200 बिटकॉइन की मशीन्स इंस्टॉल की हुई है जहां पर आप बिटकॉइन को एक्चुअली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये और 2000 मशीन्स इंस्टॉल करने के फिराक में है। क्या बात है, मतलब शॉपिंग भी हो जाएगी और साथ में बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आइडिया। ये लो, शॉपिंग तो हो ही गई आपकी। इनफैक्ट हम अमेरिका में हैं, सिंस वॉलमार्ट की बात हो रही है तो थोड़ा ऊपर चलते हैं। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है एल सल्वाडोर। नाम तो सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उनके एक डायनामिक प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले साहब। उन्होंने क्या किया है कि बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में उन्होंने अपनाया है। लीगल टेंडर का मतलब ये है कि दे हैव अडॉप्टेड बिटकॉइन एंड दे यूज इट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इनफैक्ट एक स्टेप और भी वो आगे गए हैं। आपको पता है कि एल सल्वाडोर की ट्रेजरी में लगभग आज की तारीख में 1300 ऑफिशियली बिटकॉइन इंस्टॉल्ड। इनफैक्ट उनकी ट्रेजरी में ऑफिशियली उन लोग होल्ड करते हैं। Just imagine the amount of money they have poured in. बहुत शानदार नायब बुकेले जी। और अब हमारे खेल में अगले कंटेस्टेंट है यहाँ मनोज धारा। मनोज, आपके साथ ये अद्भुत खेल अब हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो आपके पास ये सवाल है कि सदी के महानायक, शहंशाह और सुपरस्टार बिग बी यानी मैं अमिताभ, मेरी NFT ने कितना कमाया? आपके ऑप्शन है यहाँ आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बिल्कुल। पहला ऑप्शन $10,000, ऑप्शन 2 यानी बी ऑप्शन $50,000, ऑप्शन 3 $70,000 या फिर ऑप्शन डी $1 मिलियन। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मेरा खेल सर, मुझे पूरे बताने दीजिए रूल्स। क्यों रोकते हो तुम मुझे बार-बार? क्यों? आपके पास है 2 यहाँ पर लाइफलाइन। एक लाइफलाइन है आपके पास कि आप अपने किसी मित्र को कॉल कर सकते हैं, या फिर आपकी दूसरी लाइफलाइन है कि 50-50 चूज कर सकते हैं। क्या चूज करेंगे मनोज धारा? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। सर मैं हमारे खासते हुए कैमरामैन श्रीनिवासन को फोन लगाना चाहूंगा और उससे फोन ऑफ फ्रेंड से एडवाइस लेना चाहूंगा। तो श्रीनि जी आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन है? ऑलराइट, सो सही जवाब है डी, $1 मिलियन। ये बिल्कुल सही।
पैसे वैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, मिलते पैसे वालों को। बिल्कुल। चलिए ये तो मजाक था। एक्चुअली अमिताभ ने अपनी एक NFT लॉन्च की, एक इनफैक्ट इट वाज अ कलेक्शन ऑफ NFT जिसका नाम था लूट बॉक्स, और उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही उनके फादर हरिवंश राय बच्चन की जो एक कविता है मधुशाला, बहुत फेमस है ये कविता। इसको खुद बिग बी ने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया था। इसने $50,000 जो है वो कमाए, कलेक्ट किए, एंड ओवरऑल जो सारी NFTs थी जिसमें कि उनके ऑटोग्राफ्ड पोस्टर्स भी थे, उनकी मूवी के अनसीन सीन्स भी थे, तो इन टोटल 1 मिलियन की कलेक्शन की अमिताभ ने। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट ये जो दौर था वो लगभग नवंबर में 4 दिन तक चला, और वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा प्रेज और यहाँ पर अप्रिसिएशन भी मिला। तो अगर आप NFT की हम बात कर रहे हैं तो एक NFT के जो बादशाह जो माने जाते हैं, इनफैक्ट बीपल का नाम तो हम सबने सुना ही है, हमारे लिस्ट में अगले नंबर पे है। बीपल ने अपनी पहली जो NFT है उन्होंने लगभग 515 करोड़ INR में बेची है, आपको पता है रुचि। और इनफैक्ट उनका सफर यहाँ पे रुका नहीं है। इनफैक्ट उनकी जो दूसरी जो NFT जो उन्होंने बेची है वो लगभग $30 मिलियन में उन्होंने बेची है। तो रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर। क्या करें, एक्चुअली कुछ ऐसा ही हमारा नसीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हमारी जो लिस्ट है उसमें आता है एक बड़ा नाम, और वो बड़ा नाम है माइक्रो स्ट्रैटेजी का। और हाल फिलहाल में एक खबर आई कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने बिटकॉइन रिजर्व बैंक में, जो एसेट रिजर्व बैंक है, उसमें 7,002 बिटकॉइंस और ऐड कर लिए। अब जो उनकी टोटल वैल्यू है, कैन यू इमेजिन, इज 121,044 बिटकॉइंस, यानी कि उसकी टोटल वर्थ है बिल्कुल $3.57 बिलियन। Absolutely, it's a huge figure, and in fact that is something which everyone has to understand कि इतने बिटकॉइंस का वो करेंगे क्या? मेरे पास होते तो मैं I cannot think beyond jewelry. All right, so that brings to our second last event of 2021. It's FTX ने लगभग on an average एक बहुत बड़ी डील साइन की थी मियामी डेट के साथ में, और वहां पर एक रीनेमिंग सेरेमनी हो रही है। 2040 तक की ये डील है, और इनफैक्ट दैट हैज क्लॉक्ड रफली अराउंड $140 मिलियन। Yes, amazing, and मैंने सुना है कि सिर्फ 19 इयर्स के लिए। इनफैक्ट 19 एक बात बता, अच्छा मनोज छोड़ो ये सब, अगर हमारे यहाँ किसी का नाम रखा जाता है तो कितने पैसे खर्च किए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 5,000 10,000। हम तो वो भी नहीं खर्चते। गूगल पे जाते हैं, गीता, बबीता, रीटा, नीता, कुछ भी नाम रख देते हैं। यहाँ पे इन्होंने इतने $मिलियन खर्च किए, और तब भी लाइफ टाइम के लिए नहीं, 19 साल। अब जैसे इनको ही ले लीजिए, ये स्टेपल्स जो स्टेडियम है लॉस एंजलिस में, उसे रीनेम किया जा रहा है। एंड सिंगापुर की बहुत बड़ी एक्सचेंज है Crypto.com, उसी के नाम पर इसका नाम जो है रीनेम कर रहे हैं। एंड $700 मिलियन की ये डील है फॉर 20 इयर्स। एंड दैट इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज डील, बिकॉज ये स्पोर्ट जगत की सबसे बड़ी डील है, और लगभग 6,000 करोड़ INR का वैल्यू डिराइव करता है। एक्चुअली काश ऐसे पैसे हम पे बरस जाए तो आई थिंक वील गो क्रेजी। सो ऑलराइट, सो 6,000 करोड़ की इतनी बड़ी डील थी। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू दिस स्पेशल सेगमेंट. I hope that you have liked this top 10 edition from Crypto TV. I, Manoj Dara, and Ruchi is signing off from this, and hope we bring in a lot of activities for you going forward as well.